नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रोमिता घोष, गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट पैम्पर्ल हॉस्पिटल। आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे के अवसर पर मैं सभी महिलाओं को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये केवल एक उत्सव का दिन ही नहीं है, ये दिन है सभी महिलाओं का हक, उनका अपॉर्चुनिटीज और सेहत के लिए सवाल करने का दिन। हमें महिलाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, हेल्थ के लिए उतना ही फोकस करना चाहिए जितना कि हम उनकी शिक्षा, अपॉर्चुनिटीज, नौकरी, इन सब पर फोकस करते हैं। काफी सारे महिला ऐसे हैं जो आत्मनिर्भर तो है लेकिन अपने हेल्थ को बहुत नजरअंदाज करते हैं। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों में वो अपने आप को भूल जाते हैं। हमारा पैम्पर्ल हॉस्पिटल एक्सक्लूसिव मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, जहाँ पे हमारे पास बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट, बेस्ट पीडियाट्रिशियंस, न्यूनेटोलॉजिस्ट ऑफ द शहर है और यहाँ पे 24/7 इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। 9 से 5 7 डेज अ वीक आप कभी भी ओपीडी में आ सकते हो, अपना और अपने बच्चे का चेकअप करा सकते हो और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही छत के नीचे जैसे आपके बच्चे को भी वैक्सीनेशन मिल जाएगी, वैसे मदर को भी सर्वाइकल वैक्सीन का अपॉर्चुनिटीज है इधर, और प्रेगनेंसी में दिए जाने वाले सारे वैक्सीन्स भी इधर उपलब्ध है। हमारे पास जो केबिन फैसिलिटीज है, स्वीट फैसिलिटीज है, दैट इज स्टेट ऑफ द आर्ट। और इस मंडे से हम लोग पेशेंट एडमिशंस भी स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हमारी ओटी सेवा भी शुरू होने वाली है। और तो और हमारे इधर लैब फैसिलिटीज भी है एंड सेम डे रिपोर्टिंग भी अवेलेबल है। तो आइए आज इस सुवर्ण अवसर पर हम लोग सब प्रण लेते हैं कि सभी महिलाओं के लिए, सारे एज ग्रुप महिलाओं के लिए हम एक हेल्थ केयर फैसिलिटी बनाए। पहले हमारे स्कूल्स में पीरियड हाइजीन या फिर पीरियड एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन के बारे में कभी कोई शिक्षा दी नहीं जाती थी, लेकिन आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स को स्कूल में स्पेशली इनवाइट किया जाता है। सारे क्लास के लड़के, इनफैक्ट लड़कियों को भी साथ में बैठा के पीरियड हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में शिक्षा दी जाती है। और इसके साथ साथ जो भी कॉम्प्लिकेशन, एक पीरियड्स के साथ साथ एक लेडी के लाइफ में, बच्चे के लाइफ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है, उसके बारे में भी एक डॉक्टर की तरफ से पूरी डिटेल एजुकेशन दी जाती है। पहले हमारे सिलीगुड़ी में या फिर हमारे इंडिया में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मिलना बहुत मुश्किल हो जाती थी, विदेश से इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन अभी हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन अवेलेबल है और जो सबसे अपग्रेडेड वन है वो भी अवेलेबल है। और इसका टीकाकरण करने से हमारे सिर्फ बच्चियां नहीं, बच्चों को भी सर्वाइकल कैंसर के साथ साथ और भी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है, जैसे जेनाइटल वॉर्ट, एनल वॉर्ट्स, इसोफेजियल कैंसर्स, उससे भी वो लोग मुक्ति पा सकते हैं सिर्फ 2 टीका की वजह से। आजकल के ज़माने के मोस्ट ऑफ दी लेडीज जो है वो वर्किंग है, घर के बाहर उनको जाना पड़ता है, किसी को ऑफिस में रहना पड़ता है 8 से 10 घंटा, तो किसी को घूम पे डोर टू डोर कोई काम करना पड़ता है। सो इसके दौरान जो होता है वो पब्लिक टॉयलेट बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। तो यूटीआई, जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी हमारे पेशाब द्वार का जो संक्रमण होता है कीटाणु से, वो बहुत राइजिंग है। सो उस पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है, आजकल महिलाओं अपने बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हैं, वो लोग अपना बाउंड्रीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये पहले ज़माने जैसे नहीं है कि 18 बरस की हुई नहीं कि घर से पकड़ के शादी कर दिया। तो वुमेन अपना पार्टनर्स खुद ढूंढते हैं और मल्टीपल पार्टनर्स होने के कारण या फिर पार्टनर्स चेंज करने के कारण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे क्लमाइडिया, हर्पीज, गोनोरिया, ये सब की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। सो शुरू में महिलाओं को लगता है ये कोई वाइट डिस्चार्ज है या फिर कोई इचिंग है जो अपने आप सबसाइड हो जाएगी, या फिर काफ़ी बार बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां भी फार्मेसी में जाकर कोई भी दवाई लेके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक नहीं होती है क्योंकि फार्मेसी वाले भैया ना ही तो एग्जामिन करते हैं और ना ही वो डॉक्टर है। और वो इनिशियल स्टेज में शायद सिम्टम्स उनका दब जाता है, लेकिन बाद में जब इन्फेक्शन और फैल जाती है तब पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और हम डॉक्टर्स को भी उस समय पेशेंट को ट्रीट करने में काफ़ी वक्त लग जाती है।
और अगर ऐसे जानलेवा इन्फेक्शंस पहले स्टेज में नहीं आती है तो बाद में जाके ये कैंसर का भी रूप धारण कर सकता है।